दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके दो नहीं बल्कि तीन तीन पर्चे एक साथ निकले हैं और आपके पर्चे में तीन भयानक दर्दनाक घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आने वाले 7 दिनों में आपके साथ होने वाली है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में अकाल मृत्यु, भयंकर कंगाली, साथ ही साथ धोखे के योग दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम निकल कर आए हैं, जिसमें से एक गद्दार तो आपके घर में ही रहता है, एल, और 2 गद्दार आपके एक पड़ोस में और एक रिश्तेदार में ही है। जब आप इनका नाम जानोगे तो दोस्तों आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए दोस्तों। आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती है, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो।
और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे, वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है, या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों, आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं, वह एक समय पर आपके साथ ना रहे,
हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आन आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है। वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर। लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है। तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों, आने में जाने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा। और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो दोस्तों, शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है।
अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए, जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, ना दोस्त ना जीवन साथी, केवल आप अकेले। आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? आप खुद से पूछिए कि क्या खुश हैं या नहीं। कभी कभी आप खुद से भी थोड़े सवाल कर लीजिए, क्योंकि हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना आगे चल जाते हैं कि हमें पता कितना हमारे ऊपर कर्ज है, कितने को पैसा देना है, कितनों से पैसा लेना है, हमारे मन में क्या है, किसके प्रति क्या है, क्या भावना हम किसके प्रति रख रहे ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। हैं, हमारे जीवन में हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम समझ ही नहीं पाते। हम बस जीवन गधे के जैसे जिए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय लीजिए, एक दिन लीजिए, एकांत बैठिए, कहीं अच्छी मंदिर में जाइए पढ़ने है, जहां शांति हो वहां पर जाकर थोड़ा एकांत में बैठे और खुद से पूछे कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। कभी खुद को भी तो पूछ लो। आप लोगों से पूछते हैं कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। आपके कभी कभी खुद के ही हाल चाल खुद ही पूछ लिया करो तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि भागदौड़ में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपको तो अपनी खुशी की भी चिंता नहीं है। दोस्तों, कभी कभी खुद का भी चेकअप करवा लीजिए। अस्पताल जाकर के कहीं मेरा शरीर तो सब सही चल रहा है ना, क्योंकि ये शरीर जब कमजोर पड़ गया तो परिवार पर भी आप बोझ बन जाओगे। तो दोस्तों, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। परिवार की जिम्मेदारियां ढोते ढोते एक दिन चले जाएंगे, इससे अच्छा है थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया जाए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग प्रेमी जोड़े हैं, रिश्ते में एक तरफा उम्मीद या फिर नियंत्रण की भावना उत्पन्न हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जो लोग सिंगल है, अपने लिए जीवन साथी की खोज में वो किसी से प्रेम में पड़ सकते हैं। एक तरफा प्यार में किसी के साथ वो पड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मानसिक शांति और संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, उसको समझना पड़ेगा। क्या आप जिसे चाहते हैं वो आपको चाहता है? क्या आप जिसे चाहते हैं वो आपके लिए सही है या नहीं? यह बात आपको समझना पड़ेगी। एक बात और ध्यान से सुन ले, कभी कभी हम दीवारें दूसरों को दूर करने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश कौन करता है। जी हां, कौन इन दीवारों को लहंकर हमारे पास आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, कभी हम अगर किसी से दूरी बना लेते हैं, या कभी हम किसी से दूर जाते हैं, या किसी से बात करना हम कम कर देते हैं,
तो कौन हमारे नजदीक आएगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहता है, अक्सर आपसे मिलता है, झुलता है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा दूर होके देखिए, क्या वो आपको ढूंढता है या नहीं? क्या वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं? क्या उससे आपकी फिक्र है या नहीं? एक बार पता तो चले तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा करना भी जरूरी है। देखिए, एक खूबसूरत सी लाइन बता रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। बहुत ही गहरी लाइन है, थोड़े से मजा के अंदाज में है कि ध्यान से सुने कि दोस्तों, जीभ का टेस्ट, ध्यान से सुने, जीभ का टेस्ट पेट में जाकर वेस्ट बीमारी बनेगी। गेस्ट डॉक्टर करेगा टेस्ट, अपना पैसा होगा वेस्ट, इसलिए दाल भात रोटी सब्जी ही सबसे बेस्ट। तो दोस्तों, ये लाइन कितनी अच्छी है दोस्तों, कि आपकी जो जुबान का जो टेस्ट है वो पेट में जाकर तो वैसे भी वेस्ट ही है, और बीमारियां वो बनेगी गेस्ट। जहां बीमारियां, नई नई बीमारियां आपके अंदर गेस्ट बनकर आ जाएगी, और फिर डॉक्टर करेगा टेस्ट तरह तरह के, और आपका पेस्ट पैसा हो जाएगा वेस्ट। इसलिए दोस्तों, सीधा साधा भोजन करें और अपनी जिंदगी को अच्छा रखें। दोस्तों, काफी अच्छा रहेगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आने वाला यह समय बहुत ही शानदार तो है ही, लेकिन दोस्तों, सावधानी भी रखना उतना ही जरूरी है, वरना नानी दादी आपकी याद आ सकती है आपको। आखिर क्या, ध्यान से सुनिए, यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है? अगर कोई रिश्तेदार है तो उससे किसी बात पर आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा और शांत तरीके से सब कुछ संभालना पड़ेगा। और जब तक हो सके तब तक आप दोस्तों अपने जुबान पर काबू करने की कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि आपका गुस्सा ही सब कुछ बिगाड़ता है। और बागेश्वर बाबा के परिचय में भी यही निकल कर आया है कि दोस्तों, आपका गुस्सा ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी रहेगा। सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई काटा है आपकी जिंदगी में सुखों का, तो वो है आपका गुस्सा। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो आपकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लगेगा दोस्त। इसलिए गुस्से पर काबू करना बहुत बहुत जरूरी है। और हां दोस्तों, व्यवसाय हो या फिर दोस्तों नौकरी, दोनों ही जगह बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं, तो काम धंधों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस बात का आपको हमेशा स्मरण होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जाते जाते एक उपाय बता के जा रहा हूं, बहुत ही शानदार उपाय है। देखिए, चाहे आप लोग किसे भी कैसे, जी हां, चाहे आप लोग किसी ना किसी तरीके से यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, किस चीज का उपाय है? देखिए, जीवन में दुख तो आते रहते हैं, कभी छोटा या कभी बड़ा आता रहता है दोस्तों। दुखों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन भगवान कभी बड़ा दुख ना दे। जी हां, भगवान कभी बड़ा दुख ना दे, इसलिए एक उपाय बता रहा हूं। सप्ताह में एक दिन, जी हां, सप्ताह में एक दिन आप सरकारी अस्पताल चले जाइए। वहां पर आपको कई सारे जरूरतमंद दिख जाएंगे। उन जरूरतमंद में से किसी भी एक व्यक्ति की आप मदद कर दे, या तो उसे खाना खिला दे, या उसको दवाई के पैसे दे दे, या फिर आपकी जो इच्छा हो वो आप उसकी मदद कर दे। उसको मदद मिलनी चाहिए बस। तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और दोस्तों, यूं समझ लीजिए, कर्म बहुत बहुत गुना ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय में अगर आपने किसी की मदद कर दी तो पुण्य दोस्तों बहुत ज्यादा गुना आपको मिलेंगे। तो ये उपाय करिए। इससे क्या है कि आपके जीवन में आने वाली विपदाएं खत्म होगी। तो आज के लिए बस इतना ही आशा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।